गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब क्या है कि आप कह सकते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे ट्रेंडिंग स्टार। ठीक है, तो इसका करने का मतलब है अगर आप खेल में अच्छा करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं, स्पोर्ट आपका ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। आपको सेना में बड़े से बड़े पदों तक बनाया जा सकता है, पुलिस में बनाया जा सकता है, शिक्षा विभाग में बनाया जा सकता है। मतलब आप जो चाहते हैं उच्च पद पाना आप पा सकते हैं खेल के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारे नाम लूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेटर हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और भी बहुत सारे, जो कि गौतम गंभीर हो गए, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि कुछ न कुछ बन के, हरभजन सिंह हो गए जो कि सेवा कर रहे हैं अपने देश और राज्य की। तो ये सब क्या होता है कि पहले वाली बात अब खत्म हो गई है, स्पोर्ट से भी जुड़िए। देखिए, आज है चैप्टर में दिया है क्लास 8 के चैप्टर में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जीवन के लिए। ये चैप्टर का नाम है यूपी बोर्ड संख्याओं का खेल, गेम ऑफ नंबर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये इकाई 6 है आपकी जो टॉपिक है, और इधर कक्षा 8 है यूपी बोर्ड। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं पहले कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम का क्या है, पढ़ना है इसमें। देखिए, पहला पाठ्यक्रम जो है सिलेबस में 2 तथा 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना। देखिए, 2 अंक की और 3 अंक की संख्या हम देंगे, उसको क्या करना है आप लोगों को शब्दों में, अंकों में व्यापक रूप में जितना लिख सकते हो उसको लिखना है। नेक्स्ट है 4 मूल संक्रियाएं हमारे पास होती हैं। ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। में रिक्त संख्याओं को ज्ञात करना, उसमें जितने भी रिक्त संख्याएं क्या करना है उसको ज्ञात करना है। नेक्स्ट, संख्या पहेली का खेल संख्या पहेली का खेल खेलना है। नेक्स्ट है संख्याओं 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 से विभाज्यता का क्या करना है, नियम जानना है। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमारे पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में देखिए दिया भूमिका क्या बना है। कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले उसकी भूमिका आप लोग जानते रहिए। देखिए क्या है कि संख्याएं सदैव आश्चर्यों का स्रोत रहे हैं। संख्याएं हम लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ये कहां से प्रकट हुई, आश्चर्य में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तथा ये श्रुति या सृष्टि कह सकते हैं, ये सृष्टि की भांति ही विस्मयकारी है। जैसे सृष्टि हमारी विस्मयकारी है, उसी तरह क्या है ये संख्याएं क्या है, विस्मयकारी है। आगे इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। मानव सभ्यता का हम लोग इतिहास जानते हैं कि कितने हजार वर्षों पुराना है। हम लोग किस रूप में यहाँ पे आए, आदि मानव के रूप में, धीरे धीरे देखिए मनुष्य बन गए हैं। ठीक है, आगे यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि मानव सभ्यता का मनोहारी भवन संख्याओं के विकास की नींव कर रहा है। ठीक है, तो जो मानव है जैसे अपना विकास कर रहा है, उसी तरह संख्याओं का भी विकास कर रहा है जोड़ने में। ठीक है, आगे यही कारण है कि मनुष्य ने संख्याओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया है। अब मनुष्य बिना संख्या के आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जीवन में हमारे संख्या है, हमारा रिजल्ट है, हमारा कॉइन्स है, रुपए हैं, सब ये क्या करना है, संख्या में ही बताते हैं। नेक्स्ट है आज का संसार संख्याओं का है। प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक स्त्री पुरुष, बालक बालिका, युवक युवती, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर आदि सभी लोग संख्याओं के साथ में भ्रमण करते हैं। जैसे आपको सुबह उठना है तो आप टाइम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कोचिंग जाना है आपको टाइम देखना है, किसान है जॉब कर रहा है या इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, या कोई भी आदमी इंसान क्या कर रहा है कि जॉब कर रहा है, तो उसको भी एक टाइमिंग बनी हुई है। तो बिना संख्या के तो आप टाइमिंग देख नहीं सकते हैं। तो यही कारण है कि मित्रवत व्यवहार है संख्याओं का। ठीक है, आगे देखते हैं दिनचर्या के समस्त कार्यक्रम किसी न किसी संख्या से जुड़े होते हैं। जैसे प्रातः 5 बजे उठना, 1 कप चाय पीना, 1 कप ही चाय पी रहे हो, 2-3 किलोमीटर टहलना, 9 बजे प्रातः स्वल्प आहार करना, डिनर और भी ब्रेकफास्ट जो भी होते हैं उसका भी एक टाइम होता है, बजे कार्यालय अथवा कार्य पर जाना आदि। ठीक है, नेक्स्ट है संख्याओं को लेकर न जाने
कितनी पहेलियां बनाई गई हुई हैं। संख्या को लेकर हमारे जो समाज में बहुत सारी क्या हुई हैं, पहेलियां बनाई गई हैं और आज भी बनाई जा रही है। और आज भी देख ही रहे आप लोग, तर्क शक्ति जो रीजनिंग पढ़ता है उसको समझ में आता है, ठीक है, संख्याओं का निर्माण। नेक्स्ट है जिसका उदाहरण है जापानी सुडोकू। जापानी सुडोकू एक खेल है, उसमें भी क्या है, संख्या का निर्माण है। आपके यहाँ भी लूडो है, चाहे आप कोई भी खेल ले लीजिए, उसमें बिना संख्या के आप खेल नहीं पाएंगे, ठीक है, जिसे भरने में हर आयु वर्ग के लोगों को आनंद मिलता है। देखिए आप दैनिक जागरण पेपर हो, हिंदुस्तान हो, चाहे अमर उजाला हो, कोई भी पेपर उठा के देखिए, उसमें भी पहेलियां समझाने के लिए देता है, जो कि संख्या नंबर ऑफ पहेलियां आपको देता है करने के लिए। तो लोगों का टाइम पास भी हो जाता था, पहले लोगों का टाइम पास नहीं हो पाता था अच्छे से, ठीक है। आगे, आज सुडोकू प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो सुडोकू होता है, मैं कहा कि दैनिक पत्राचार जो होते हैं हमारे पास समाचार, उसमें दिया रहता है, आप लोग उसको भी भरने का जब भी टाइम मिलता है तो उसको करिए, ठीक है। आगे, महान गणितज्ञ रामानुजन ने भी संख्याओं के अनेक चमत्कारों के संसार को अवगत कराया। जो हमारे भारतीय महान गणितज्ञ जो थे रामानुजन, इन्होंने भी संख्या को क्या किया, समझा और लोगों तक क्या किया, इसका विस्तार किया। जैसे केवल 10 संकेत हमारे पास मिलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, की सहायता से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। इस इकाई में संख्याओं के कतिपय मनोरंजन रूपों, खेलों और पहलुओं पर चर्चा दी गई है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहला जो हमारा 2 तथा 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, जो पहला है उस पर, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, अगर मैं मान लू एक आपको निकालने की मैं विधि बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1 इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक फार्मूला आता है 10a प्लस बी। देखिए बात को समझिएगा, ये मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल से लेकर पूरी प्रश्नवाली को रिलेटेड करवा दूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए बी क्या हो जाएगा, इकाई, बी क्या हो जाएगा जी, इकाई, और ए क्या हो जाएगा, दहाई, क्या हो जाएगा, दहाई। देखिए अगर हम करते हैं बी में इकाई का गुणा करते हैं, तो बी से जब एक का गुणा करेंगे तो बी ही आएगा, और दहाई में क्या होता है कि 10 से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये मैजिक जादू जो है संख्याओं का, समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक संख्या दे रहा हूं, पहले कह रहा है कि 2 तथा 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखे, तो हम पहले 2 अंकों की संख्या को लिखकर दिखाते हैं आपको। आप इसको एग्जाम्पल कर लीजिएगा। 2 अंक की संख्या मान लीजिए ले लिया आप, 18 ले लिए, क्या ले लिए बेटा, 18 ले लिए। तो इसको आप व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए पहले समझ लीजिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए 10a प्लस बी, इसमें आप कर सकते हैं 8 को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 8 को अलग कर दीजिए तो b की वैल्यू बन गई, क्योंकि इकाई की वैल्यू। और इधर क्या करेंगे, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। a की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 1 लिख देंगे, और क्योंकि 10 से हमको मल्टीप्लीकेशन ही करना है कि नहीं करना। तो देखिए व्यापक रूप हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा नोट करिए, 27 को व्यापक रूप में बदलिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बचा क्या, +7 बचा। बात समझ रहे हैं। देखिए व्यापक रूप में ऐसे लिखते हैं। तीसरा एक लिखिए 69, इसको कीजिए। 69 को देखिए क्या करना है कि इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग। 10 यहाँ पे रहेगा, 10 इंटू
6, 10 6 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे क्या ऐड करना है +9। बात समझ में आ रही है? तो एक क्या करिए, मैं देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और तो एक संख्या है लास्ट, इसको करके दिखाइए 80, 80। इसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। कैसे व्यापक रूप लिख सकते हैं? देखिए आप नोट कर लीजिए, 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10a+b होता है, जहां a तथा b बीजी व्यंजक हैं। ये a b क्या है बेटा, बीजी व्यंजक हैं। और स्पष्ट कह सकते हैं a शून्यतर है तथा b 0 से लेकर 9 अंक के अंक है। ठीक है, 9 तक के अंक हैं, 9 तक के अंक लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए 2 अंकों का खेल हम लोग समझ गए, अब तीसरा अंक को कैसे परिवर्तित करने हैं समझने हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 100a + 10b + c होता है, जहां a b c एक बीजी व्यंजक है। स्पष्टतः यहाँ a शून्यंतर अंक है, जबकि b तथा c 0 से लेकर 9 तक के अंक है। बात समझिए, जबकि b तथा c शून्योत्तर हैं, लेकिन ये जो c 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं। तो इसको कैसे हम करते हैं, पहला आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए निम्नांकित समीकरणों का में रिक्त स्थानों को भरिए, तो 3 4 5 है, तो हम इसको कैसे भरेंगे? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 100a + 10b + c, तो हम कहेंगे, देखिए ये क्या तोड़ सकते हैं इसको, हम 300 लिख सकते हैं। तो 100 में किसका रूप लिखेंगे? देखिए ये 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 300 होगा, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 3, और कह रहा है कि प्लस करिए। अब दहाई के रूप में ये 4 है, दहाई यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का दहाई से गुणा करेंगे 10 से 4 में, तो 10 का कितना हो जाएगा 40, और इधर क्या बचा इकाई का अंक +c, प्लस क्या बचा बेटा 5 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसी में दूसरा कंसेप्ट ये जो है आप बताएंगे अभी, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो चलिए दीपक बनाएगा इसको, चलिए शुरू कीजिए, करके दिखाइए इसको। हाँ 100 इंटू 5 लिख दिए, ऐड कर दिए 10 इंटू 0, गुड। ये 0, देखिए ये आदित्य जी थे, ये बहुत ही अच्छा किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आप कह सकते कि 100 का गुणा 5 में किए हैं, तो 500 हो गया, सैकड़ा से गुणा हो गया। इधर क्या है, दहाई में 0 में 10 से गुणा होगा, और इधर क्या हो जाएगा इकाई में 0 से 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल मिलाकर के क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ शुभम जी, इसको करके आप दिखाइए। नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, 100 इंटू 4 ऐड करेंगे 10 इंटू 1, ठीक है, +5, गुड, बहुत अच्छे। देखिए ये किए हैं जो आप बहुत अच्छे नहीं किए हैं, बहुत खराब किए हैं। यहाँ पे 6 रहना चाहिए, 6 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो करेगा वो चलिए रोशन करेगा। रोशन आ जाइए, इसको करके दिखाइए आप। 100 इंटू 9 ऐड 10 इंटू बहुत ही रंग आप करें। चलिए सुमित जी आप करके दिखाइए, बहुत ही ये वीरवान होनहार और मेधावी छात्र हैं, देखिए क्या कर पाते हैं। इनकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रुचियां हैं, ये बच्चों को बनाने में बड़ा सहयोग करते हैं।
तो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा किए हैं। देखिए आप लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित एक यात्रा है, दौड़ नहीं है, इसलिए ये जो कदम है इसका आप हमेशा आनंद लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज 4 मूल संक्रियाओं हमारे पास होती हैं, एक ऐड होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में देखिए। पहला निम्नलिखित योग संक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे एक वैल्यूज होती है जो कि x होती है। ठीक है, इसी का मान हम लोगों को क्या करना होता है, निकालना होता है। और निकालना ऐसे नहीं होता कि तर्क शक्ति के बेस पे कर दें, तर्क शक्ति के बेस पे नहीं करना है, ये करना है नियम के बेस पे। ठीक है, अवलोकन करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यही देखना है। ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे x के स्थान पे पूर्ति क्या होगी, इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन इनडायरेक्ट अवलोकन विधि से करना बहुत कठिन है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए यक्ष एक हमारे पास क्या है, लुप्त अंक है, तो इसका पहले हम लोग शुरू करेंगे इकाई के अंकों का योगफल। इकाई के अंकों का योगफल। देखिए जो इकाई के अंकों का योगफल होता है बेटा, क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे पहले x है तो क्या कर दीजिए आप x कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 कर लीजिए, और यहाँ पे 5 है तो 5 कर लीजिए। ये क्या होगा, x प्लस 8 5 कितना होता है, 13। 8 5 कितना होता है जी, 13। ध्यान से समझिएगा नहीं तो लगा नहीं पाएंगे, आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा आसान है। 8 5 13 हो गया। तो अब इधर क्या होगा, दहाई को बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो x प्लस क्या बचेगा, 3। x प्लस क्या बचेगा, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं योग में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि योगफल में इकाई का अंक लेंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो योगफल में देखिए, योगफल जो हमारा आया है उसमें योगफल में इकाई का अंक लेने पर सीधी बात है कि आप इकाई के बराबर इकाई को कर दें। ठीक है, जैसे देखिए इकाई इसमें क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 के बराबर क्या कर देंगे, 6 बराबर क्या कर देंगे, यहाँ भी तो इकाई 6 है जी, मान जो है तो बराबर 6 के, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, 6 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, x की जगह क्या भरा जाएगा। अब जोड़ कर देखिए उत्तर को, देखिए 8 5 13 3 16 हासिल 1 4 2 6 1 7 9 16, सही है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा है यहाँ पे, अब तो बात वहां पे इकाई के स्थान पे पूछा था, ये तो दहाई के स्थान पे पूछा है x की वैल्यू। तो हम करते क्या है कि देखिए पहले इकाई के अंकों का योग कर लेते हैं। इकाई के अंकों का योग क्या होगा, आप लोग समझिए बात को। देखिए इकाई के अंक पे क्या है, 7 है 6 है और 8 है, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 6 14 7 21 21 आ रहा है। तो अब करेंगे क्या कि इसमें 21 आया, तो आप क्या करिएगा, इकाई इसमें 1 हो गया और दहाई क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हमारा क्या होगा कि दहाई वाले बेस्ट में ये 2 चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे कि दहाई के अंकों का योग करेंगे, दहाई के अंकों, यहाँ पे इकाई दहाई लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा, इकाई और यहाँ पे दहाई। तो देखिए जब दहाई के संख्याओं का योग करेंगे तो सबसे पहले दहाई के अंकों का योग जो होगा ये होगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा, दहाई 2 बचा, और यहाँ पे क्या है 3 है, और फिर क्या है x है, क्या है x है, और फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 8 है। तो इसको जोड़िए, 3 2 5 8 13, तो x प्लस क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया 13, यही ना हो गया जी। देखिए 8 3 11 2 13, 13 प्लस x। अब बात होती है कि
इसका वैल्यूज कितना है दहाई का 17 है, 17 है ना जी। तो क्या करेंगे x प्लस 13, अतः अतः दहाई दहाई के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 13 बराबर किसके हो जाएगा 17 के। तो x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 17 माइनस 13 x बराबर 4। यही आपका आंसर है। आप यहाँ 4 रख के जोड़ के देख लीजिएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए ये आरुष जी हैं, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, और ये करके दिखाएंगे। इनका कैमरा मैन मैं हूँ। बेटा भारत का नक्शा नहीं बनाना है, उसको सीधे लिखो। चलिए इकाई का योगफल करने पर 25 डिग्री का कोण बना के लिखना है कि ताकि कैमरे में भी आप आए क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप ये x प्लस 6 प्लस 3 बराबर आपका आ गया x प्लस 9। तो अब योगफल करेंगे, योगफल में योगफल में इकाई का संख्या लेने पर, थोड़ा दूर ही लिखते तो आप अच्छा करते। चलिए देखते हैं फिर भी कहां तक पहुंच पाते हैं। x प्लस 9 इक्वल टू 70। 17 कहां से आया बेटा? ये सर इसका हासिल लगेगा यहाँ पर एक है। तो कैसे पता चलेगा कि हासिल लगेगा? ये सर क्योंकि सर यहाँ पर 6 3 9 ही होगा तो ये सर 7 है तो हाँ, तो हमको तो हासिल पता नहीं है, आप हासिल कर लिए। देखिए योगफल में इकाई का जो संख्या लेने पर ये क्या हो जा रहा है x प्लस 9, और जब हम गिनती में 0 से 9 के ऊपर जाते हैं तो एक हासिल अपने से ले लेते हैं तो दहाई का अंक इंप्रूव हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सॉल्व करिए आप। तो दूसरा है दहाई के अंक x पे, इसको क्या करना है, क्या भरना है वहां पे, सॉल्व करके बताना है। आप लिख रही हैं इकाई के अंकों का योगफल। समझो समझो, अभी उठाएंगे। सिक्स प्लस 2 प्लस 7। चलिए जोड़ रही हैं, 6 2 8 7 15 हो गया। अब दहाई के अंकों में प्रवेश कर गई हैं। 1 प्लस 5 1 प्लस 5, क्योंकि यहाँ दहाई जो है 1 हो गया है और 5 इकाई है, तो 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x बराबर कितने को हो जाएगा? ठीक है, 7 प्लस 12 एक 13 प्लस x बराबर 21 के हो जाएगा। अतः हाँ ठीक है, 13 प्लस x बराबर 21। ठीक है, x बराबर 21 माइनस 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 8 लिख दीजिए। बहुत अच्छा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू।
एक थोड़ा हाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये है आर्या विश्वकर्मा जी, क्या सॉल्व कर पाते हैं? थोड़ा सा 25 डिग्री का कोण बना के बोल के लिखिए। देखिए लिख रहे हैं इकाई के अंकों का योगफल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, जैसे सर जी को बोलते हैं कि बड़ा बड़ा लिखिए, तो सर जी भी बोल रहे हैं कि आप बड़ा बड़ा लिखिए। इकाई के अंकों का योगफल 2 + 5 + 9 = 16। ठीक है, इसमें 6 क्या हो गया? थोड़ा और बड़ा लिखिए बेटा, इकाई हो गया। क्या हो गया? 6 इकाई हो गया, और 1 क्या हो गया? दहाई हो गया। ठीक है, अब दहाई इकाई आपको पता चल गया है, तो दहाई के अंकों का योग हाँ ये लिखे हैं 8 + 5 + 9 + 1 = 23। तो यहाँ पे जो कॉलम बना था उसमें 2 आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सॉल्व। चलिए शुरू कीजिए। ये थोड़ा 3 डिजिट का है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन देखिए क्या ये कर पाते हैं। 25 डिग्री का कोण बनाइए, क्योंकि कैमरे में है आप। इकाई के अंकों का योग बराबर, इकाई के अंकों का योग बराबर 3 + 6 + 8 बराबर कितना आ रहा है आपका? 17। ठीक है, 1 हो गया दहाई, और 7 हो गया इकाई। बहुत अच्छे। दहाई के अंकों का योग 1 + 5 + 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसमें बचा दहाई 1 और इकाई का मान जो बचा 3। ठीक है, नेक्स्ट सैकड़ा के अंकों का योग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। सैकड़ा के अंकों का योग 1 + 4 + x + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 5 1 6 + x बराबर 9 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 हो जाएगा। तो आप ब्लैंक जाओ, जो दिख रहा है उसमें क्या करिए, 3 भर दीजिए। ओके, बहुत ही अच्छा रहा आपका सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो घटाना पर संक्रिया होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग योगफल किए हैं उसी तरह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। आप शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।